एपिसोड 15। हम सब फ्लैटबेड ट्रक में बैठ गए और यास्मीन के घर की ओर चल पड़े। रास्ते में कुछ भी खास नहीं हुआ। मैंने केविन से कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मैंने कोशिश करना छोड़ दिया। जब हम यास्मीन के घर पहुंचे तो हमने पहले यह देखना चाहा कि सब कुछ ठीक है या नहीं। यास्मीन ने चारों ओर देखा और कहा कि सब ठीक ठाक लग रहा है। फिर विजय और मैंने यास्मीन को उसका सामान पैक करने में मदद की और उसे ट्रक पर लाद दिया। केविन ट्रक पर ही रहा और अनन्या बाहर पहरा दे रही थी। यास्मीन के पास ज्यादा कपड़े तो नहीं थे, लेकिन उसके पास जूतों का एक बड़ा डिब्बा था जिसमें करीब 500 जोड़ी जूते थे। वह पक्का जूतों की शौकीन थी। पहले तो मुझे लगा कि मैंने उसे गलत समझा है, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि वह मेरे साथ मजाक कर रही थी जब उसने कहा कि वह अपने जूतों के बिना नहीं रह सकती। यहां तक कि विजय को भी समझ में आ गया कि वह मुझे बेवकूफ बना रही है। कभी कभी मैं सच में भोला होता हूं। केविन जिस तरह से डंजन छोड़ने के बाद बर्ताव कर रहा था, उससे मुझे लग रहा था कि वह शायद हमारे ग्रुप के लिए सही नहीं है। मुझे लग रहा था कि उसे इस नई दुनिया को अपनाने में परेशानी हो रही है। मुझे डर था कि वह जल्दी ही मर जाएगा और मैं उसका यह हाल नहीं देखना चाहता था। जब विजय और मैं यास्मीन का बाकी सामान लेने गए तो मैंने चुपके से अनन्या से कहा कि वह हमें केविन को छोड़ने के लिए किसी जगह का पता बताए। उसने सिर हिलाया और विजय के साथ उस दिशा में चल दी और मैं घर में यास्मीन का बाकी सामान लेने चला गया। सारा सामान लादने के बाद अनन्या ने हमें केविन के ठिकाने का पता बताया और हम वहां चल दिए। किस्मत से हमें रास्ते में कोई परेशानी नहीं हुई। हम उसके ठिकाने पर पहुंचे और उसे ट्रक से उतार दिया। मैंने उससे पूछा कि क्या उसे किसी चीज में मदद चाहिए, लेकिन उसने बिना कुछ कहे हाथ हिला दिया और उस छोटे से घर में चला गया जहां हमने उसे छोड़ने के लिए कहा था। मैंने कहा, चलो चमगादड़ गुफा से बाहर निकलो। हम फिर से भाग्यशाली थे और घर वापस जाते समय हमें कोई और बाधा नहीं आई। रास्ते में मैंने सबको कहा कि वे अपने स्टेटस देखें और देखें कि डंजन में क्या मिला था। सबसे पहले मैंने लेवल बढ़ाने वाले पहले इंसान के बारे में बात की। मैंने तुरंत आंकड़ों को बढ़ाने का ऑप्शन चुना क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं अपने स्टेट पॉइंट्स को बचाकर रखूंगा जब तक कि मेरे आंकड़ों को बढ़ाने में ज्यादा समय न लगे। फिर उन सभी को एक साथ इस्तेमाल कर लूंगा जिससे उनका असर बढ़ जाएगा। तेजी से स्किल सीखने का ऑप्शन अच्छा था, लेकिन भविष्य में इससे निश्चित तौर पर फायदा होगा। मुझे सारे स्टेटस मिलने के बाद मेरा कैरेक्टर कुछ इस तरह दिख रहा था। नाम समर्थ एल्डरमैन रेस, ह्यूमन इवोल्वर क्लास, नौसिकिया हेल्थ पॉइंट, 160 160 मैजिक पॉइंट, 130 130 स्टैमिना पॉइंट, 130 150 लेवल, 3 स्टेट पॉइंट, 5 एक्सपीरियंस, 4 और 4 से 5 से 6000 ताकत, 13 स्टैमिना पूल, हर पॉइंट पर 5 फुर्ती, 13 स्टैमिना पूल, हर पॉइंट पर 5 संविधान, 14 हेल्थ पूल, हर पॉइंट पर 10 बुद्धि, 11 मैजिक पूल, हर पॉइंट पर 10 समझदारी, 13 करिश्मा, 11 स्किल, ब्लॉक 100 में से 50 खाना बनाना, 4 800 में से 700 चोर चकमा देना, 1 100 में से 75 गाड़ी चलाना, 4 800 में से 357 टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन एज, 200 में से 6014 से 4 बुनियादी निहत्थी लड़ाई, कोई स्टाइल नहीं, लेवल 3 एक्सपीरियंस, 12 4 अनजॉर्ड किक लेवल 1, 25 C1 अनजॉर्ड चाई ब्लास्ट लेवल 5, 16 बानान 1600 डैमेज, 14 प्रति 10 मैजिक, रेंज 35 फीट बुनियादी मेडिटेशन लेवल 4, 800 में से 19 एक्सपीरियंस बुनियादी एक हाथ से चलाने वाली तलवारें, 100 में से 85 सब स्किल, विदेशी तलवारें, 100 में से 85 आइडेंटिफाई लेवल 2, स्कैन लेवल 4। पर्क फेरोमोनल कंट्रोल, इवॉल्वर 1, स्किल क्रिएटर, स्पीडी स्टेटस, फर्स्ट एडवेंचरिंग पार्टी, सीक्रेट सेंस 1, डंजन मास्टर 1, इवोल्यूशन, बुनियादी फास्ट हीलिंग 1। इन बदलावों को देखते हुए मुझे पता था कि मुझे सोना होगा और सोने से पहले अच्छा भोजन करना होगा और खूब पानी पीना होगा। अब तक के बदलावों में यह सबसे बड़ा बदलाव था। अनन्या को अपने फायदे से खुशी हो रही थी। फिर मैंने यास्मीन की ओर देखा। क्या बात है? मैंने पूछा। गलत मत समझना, लेकिन तुम थोड़ा सा, उसने थोड़ा रूखेपन से कहा। मुझे अपने एक्सपीरियंस में बदलाव और कुछ स्किल में मामूली बदलाव दिख रहे हैं, लेकिन मुझे सिर्फ वही पर्क मिले हैं जो सबको मिले हैं, और मैंने शायद ही कोई लड़ाई की है, सिवाय इसके कि जब मैं तुम्हें बचाने के लिए कूद पड़ी थी। तुम मुझे हर समय पीछे रखते हो,
मुझे प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। इस नई दुनिया में जिंदा रहने के लिए मजबूत होने का एक ही तरीका है कि तुम मुझे अपने हाथ गंदे करने दो। मुझे लग रहा था कि जब से हमने डंजन छोड़ा है तब से उसके मन में यह बात चल रही है, और मैंने शांति से सुना और इसे निजी तौर पर नहीं लिया। मुझे पता था कि अगर भूमिकाएं बदल जाती तो मुझे भी ऐसा ही लगता। हालांकि मुझे उसे अपनी सोच समझानी थी ताकि वह समझ जाए और डंजन में मेरे फैसलों के पीछे के तर्क को भी समझ सके। देखो यास्मीन, मुझे पता है कि तुम हमारे साथ लड़ाई में कूदना चाहती हो। मैं इसकी भी इज्जत करता हूं, लेकिन जब तक हम डंजन में गए तुम मेरे लिए थोड़ी वाइल्ड कार्ड थीं। ध्यान दो कि मैंने अनन्या को भी थोड़ा पीछे रखा था। हमें ट्रोग्स पर उसके फायर करने से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वह कई बार विजय और मेरे साथ शूटिंग करने जा चुकी है और मैंने उसे बंदूकों से निशाना लगाने में माहिर देखा है। मेरा मतलब है, उसे इस मामले में पहले एक दुनिया मिली है। दूसरी ओर, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे अंदर क्या क्या खूबियां भरी हुई हैं, इसलिए मैंने तुम्हें खतरे में डालने के बजाय सुरक्षित खेलना बेहतर समझा। अगर तुम एक मर्द होती तो भी मैं ऐसा ही करता। केविन को भी याद करो, मैंने उसे हमारे साथ शामिल नहीं होने दिया था। हालांकि सच कहूं तो अगर मैंने ऐसा करने का सुझाव दिया होता तो वह खुद को शर्मिंदा कर लेता। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें लगे कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। मैं बस सोच समझकर काम कर रहा था, और अगर तुम इसे ध्यान से सोचती हो तो मुझे पता है कि तुम कम से कम समझ जाओगी, भले ही तुम मुझसे सहमत ना हो। चिंता मत करो, मैं वापस आने और तुम्हारा सामान उतारने के बाद हम सब मिलकर कुछ बातें तय करने की सोच रहा हूं। रात के खाने के बाद पक्का। मैंने गहरी सांस ली। जब मैं यह सब बोल रहा था तो मैंने देखा कि वह गुस्से से शर्मिंदा हो रही थी और फिर 4 बार पीछे हट गई थी। रेडहेड्स को प्यार करना होगा, मुझे पता होगा, क्योंकि मैं भी एक हूं। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गई तुम क्या कहना चाह रही हो, लेकिन कम से कम मुझे खतरे से दूर रखने की आदत मत डालो। ये नई दुनिया ऐसा नहीं होने देगी। उसने अपनी गहरी सांस लेने के बाद जवाब दिया। अच्छा, खुशी है कि यह तय हो गया। उस स्ट्रोक से मुझे बचाने के लिए एक बार फिर धन्यवाद। मैंने उसकी आखिरी निराशा को दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, तलवार से तुम्हारी कला वाकई देखने लायक थी। आखिरकार हम घर जाने वाले रास्ते पर आ गए। हम धीरे हो गए और मैंने अपनी प्रॉपर्टी को जहां तक हो सका स्कैन किया, क्योंकि बाहर थोड़ा अंधेरा होने लगा था। हम घर तक गए और हम चारों ने मिलकर पूरी प्रॉपर्टी की जांच की, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई नया राक्षस या जानवर हम में से किसी एक को छीनने के लिए घात लगाकर नहीं बैठा है। जब हमें पता चला कि हम सुरक्षित हैं तो विजय ने अनन्या को रात का खाना बनाने के लिए अंदर भेजा, जबकि हमने यास्मीन को उसका सामान उसके कमरे में ले जाने में मदद की, या दूसरे गेस्ट बेडरूम में। एक बार जब उसका कमरा भर गया, उसके सामान को उतारने और हम सभी को बारी बारी से नहाने में 45 मिनट लग गए। नहाने के बाद हम सभी किचन से आ रहे दिलकश स्टू की खुशबू को सूंघ सकते थे। यह एक विशाल बैच से बचा हुआ था जिसे मैंने 1 हफ्ते पहले पकाया था और फ्रीज कर दिया था, और इसमें शानदार खुशबू आ रही थी। हम सब बैठ गए और खाना खाया। हम सब खत्म होने के बाद हम लिविंग रूम में जाकर बैठ गए। यास्मीन ने आगे बढ़कर मेरी लेजी बॉय पर कब्जा कर लिया, इससे पहले कि मैं उस तक पहुंच पाती, और मैं मुस्कुरा दिया। विजय और अनन्या के सामने सोफे पर जगह बना ली। ठीक है दोस्तों, कल के गेम प्लान के लिए हमें 2 बड़े मुद्दों पर बात करनी है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, हमें शहर जाना होगा। बस 1 सेकंड, मुझे याद आया कि मैं आप लोगों को डंजन से कुछ दिखाना भूल गया। मैंने कहा, उठकर अपने कमरे में जा रहा हूं जहां मैंने अपना पैक रखा था। लिविंग रूम में वापस आकर मैंने सोने की ईंट को चारों ओर घुमाया। वे सब हैरानी से उसे देख रहे थे। तभी विजय ने कहा, यह लगभग 10 से 20 हजार डॉलर का सोना है। क्या यह उसी संदूक में था जहां से तुम्हें मेरी शील्ड मिली थी? हाँ, मैं शील्ड और औषधि को लेकर इतना उत्साहित था कि मैं सोने की पट्टी के बारे में सब कुछ भूल गया। मैंने जवाब दिया, मेरे पास लाइब्रेरी कार्ड है और वे मुझे जानते हैं। इससे पहले कि उन्हें चिंता होने लगे, मैं खूब सारी किताबें ले आऊंगा। यास्मीन ने उत्सुकता से कहा, बढ़िया, मेरे लिए तो यह काम करता है। तो फिर तुम क्या करोगी विजय? मैं चाहता हूं कि तुम शहर छोड़ने से पहले जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा थोक धातु लाओ और उसे फ्लैटबेड पर रखो। हम उसे सिल्लियों में पिघलाने के लिए खरीदे गए नए स्मेल्टर का इस्तेमाल करेंगे ताकि तुम हमारे लिए गियर बनाना सीख सको, मैंने कहा। और तुम क्या करने वाले हो, हे निडर नेता? यास्मीन ने आंखें चढ़ाकर पूछा।
मैं एसएससीए के स्थानीय चैप्टर में जाने वाला हूँ। मैं वहाँ कुछ लोगों को जानता हूँ और मैं उन्हें बताने वाला हूँ कि क्या हो रहा है और कुछ अस्थायी सदस्यों की भर्ती करने वाला हूँ। अगर आप नहीं जानते तो एसएससीए सोसाइटी फॉर क्रिएटिव एनाक्रोनिज्म है। वे मूल रूप से मृत स्किल को जिंदा रखते हैं, जिनमें शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, लेदर का काम, स्मिथिंग, हाथ से सिलाई, मोमबत्ती बनाना आदि। हालांकि इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि वे इतिहास में इस्तेमाल की जाने वाली लड़ाई शैलियों और हथियारों के उत्पादन का अभ्यास करते हैं। वे इसे बहुत गंभीरता से लेते हैं और ज्यादातर सदस्यों के पास सही मानसिकता है जो शायद हमारे साथ जुड़ने में सक्षम हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यह एक ठोस योजना की तरह लग रही है, यास्मीन ने कहा। ठीक है, क्या किसी के पास कोई सुझाव है जो उनके दिमाग में आ रहा हो? मैंने सवाल किया। नहीं। ठीक है, अगर आप लोगों के दिमाग में कुछ भी आता है तो हम कल इस बारे में बात कर सकते हैं। अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं। इसका संबंध यास्मीन के उस मुद्दे से है जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। हम मूल रूप से इस ग्रह पर और इतिहास में पहली एडवेंचर पार्टी हैं। नरक हो, हमारे पास इसे साबित करने का फायदा है। दिक्कत यह है कि जिस तरह से हमने उस डंजन को पार किया वह ठीक था, लेकिन गंदा था। एक मुश्किल डंजन के साथ यह हमारा अंत होगा। मुझे पता है कि वहां जाना एक जोखिम था, लेकिन मुझे बस ऐसा लग रहा था कि यह उतना बुरा नहीं होने वाला है। मेरा कहना है कि हमें इस बारे में सावधानी बरतने की जरूरत है। मैं अब माफी मांगने जा रहा हूं, लेकिन मैं आप लोगों के साथ थोड़ा टेक्निकल हो सकता हूं। अगर मैं आपको खो दूं तो कृपया मुझे बता दें। ठीक है, इसलिए किसी भी साधारण पार्टी में हर सदस्य को एक भूमिका दी जाती है। विजय स्पष्ट रूप से हमारी शील्ड, हमारा टैंक, हमारा मोहरा बनने जा रहा है। मेरे लिए हाथापाई करने वाले, स्लैश रंगने वाले, मरहम लगाने वाले बनना ठीक है, हालांकि मैं और भी बेहतर बनने के तरीके पर काम करने जा रहा हूं। अनन्या, मुझे लगता है कि तुम्हें तीरंदाजी पर काम करना चाहिए और एक रहस्यमय तीरंदाज जैसे बनने की कोशिश करनी चाहिए। इससे यास्मीन तुम बच जाती हो। अब मैंने देखा कि तुम तलवारबाजी जानती हो और तुमने बाड़ लगाने का भी जिक्र किया, लेकिन मुझे और जानकारी चाहिए। मुझे यह जानने की जरूरत है कि तुम्हारी विशेषज्ञता के क्षेत्र क्या हैं, और मुझे यह जानने की जरूरत है कि तुम किस दिशा में और बेहतर बनना चाहती हो, ताकि हम तुम्हें ग्रुप में फिट कर सकें। साथ ही भूमिकाएं तय करने से हम कम से कम ओवरलैप करने वाले लोगों को जोड़ पाएंगे। ईमानदारी से कहूं तो मुझे ताज्जुब हो रहा है कि एक समय में कितने लोगों को डंजन में जाने की इजाजत दी जाती है, या अगर इसकी कोई सीमा होगी। मैंने आखिर में एक विचार से भटकते हुए कहना शुरू कर दिया। खैर, मैंने 5 साल की उम्र से लेकर 15 साल की उम्र तक तलवारबाजी सीखी। एक बार जब मैंने इन्हें विकसित कर लिया, उसने अपनी छाती की ओर इशारा किया, तो वे रास्ते में आने लगे। मैं बहुत प्रतिस्पर्धी हूं और मुझे पता था कि अब मैं उस लेवल पर मुकाबला नहीं कर पाऊंगी जिस लेवल पर मैं करना चाहती थी। इसलिए मैंने गेम छोड़ दिया। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि वह तलवारबाजी जैसी कला में लगभग महारत हासिल कर सकती है। वाह, ठीक है। रैपियर की तरह एक छुरा भोंकने वाली शैली की तलवार के साथ बहुत बढ़िया है। क्या तुम्हारे पास कोई और युद्ध कौशल या आसपास का कौशल है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए? मैंने पूछा। मुझे उससे और कुछ जोड़ने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैंने उस मामले में उसे कम आंका और उसके जवाब ने मुझे चौंका दिया, लेकिन आखिरकार मेरे चेहरे पर मुस्कान ला दी। हाँ, मैं केनपो कराटे में 3री डिग्री ब्लैक बेल्ट के बराबर हूं। हमने उस डोजो में इसे थोड़ा अलग तरह से ग्रेड किया जहां मैंने ट्रेनिंग ली थी, लेकिन मैंने तलवारबाजी छोड़ने से लेकर अपनी डायग्नोसिस तक वहीं बिताया। उसने थोड़ा उदास होकर कहा, डांग लड़की, तुम शायद स्टीव की गांड को ब्लॉक के ऊपर नीचे मार सकती हो। अनन्या ने सबसे अच्छे दक्षिणी लहजे में कहा। ओह, मेरा इरादा है, उसने अपनी आंखों में शिकारी नजर के साथ कहा। ठीक है, तो तुम्हें एक और फ्रंटलाइन डैमेज डीलर होना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारी विशेषज्ञता चुपके के क्षेत्र में हो सकती है। तुम कैसे सीखोगी दुष्ट के तौर तरीके? ताले तोड़ना, जालों को हटाना, छाया से बाहर कूदना और एक ही वार में दुश्मनों को मारना। हाँ, ठीक वैसा ही। मैं ऐसा करूंगी। यह बहुत मजेदार लग रहा है, यास्मीन ने पूरे उत्साह के साथ कहा। कूल। फिर हाथ की सफाई, ताले तोड़ने और जो कुछ भी तुम्हें मिले उस पर किताबें ढूंढने की कोशिश करो जो इससे जुड़ी हुई लगे। आह,
और वह पार्टी के लिए प्रभाव बफर का एक अदृश्य क्षेत्र बनने के लिए आभा कौशल जैसा सीख सकती है। अगर तुम तुरंत मंत्र बना सकती हो तो उसे भी ऐसा कर सकना चाहिए। सच कहें तो मुझे भी कर सकना चाहिए। इसके बारे में बात करते हुए तुम्हें शायद हमें वह सब कुछ सिखाना चाहिए जो तुमने सीखा है, और अगर हो सके तो ध्यान करना भी सिखाओ, अनन्या ने सुझाव दिया। अच्छी बात है, मैं सुबह बाहर निकलने से पहले ऐसा कर दूंगा। मैं तुम्हें अपनी ची को भी कंट्रोल करना सिखाने की कोशिश करूंगा। अगर तुम लोगों को भर्ती करने की कोशिश करो तो यह लोगों को यह समझाने में मददगार हो सकता है कि तुम पागल नहीं हो। उन लोगों पर भी नजर रखना और कान खोलकर रखना जिनके बारे में तुम्हें लगता है कि वे अच्छे साबित हो सकते हैं। एक बार जब हालात सच में खराब हो जाएंगे तो मैं प्रॉपर्टी के चारों ओर सीमाएं बनाने की सोच रहा हूं और लोगों को यह बताने वाले साइन बोर्ड लगा रहा हूं कि यह एक शरण स्थली है। विजय, मुझे यह ना भूलने देना कि हमें शहर जाने से पहले कल 1 या 2 राउंड फायर करने चाहिए, यह देखने के लिए कि कहीं इफेक्ट खराब तो नहीं हो गया है, मैंने कहा। हाँ यार, कोई बात नहीं। अरे, हमें अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए वजन उठाने पर ध्यान देना चाहिए। हो सकता है कि सब कुछ खराब होने से पहले उन्हें ऑनलाइन ऑर्डर कर दें, विजय ने सुझाव दिया। सही लग रहा है। मुझे लगता है कि अब सोने का समय हो गया है। मैं हार मान रहा हूं। हमने आज बहुत कुछ किया और ऐसा लग रहा है कि कल और भी व्यस्त होने वाला है। अगर हम जल्दी वापस आ जाते हैं तो मैं उस डंजन पर धावा बोलना चाहता हूं जहां से वह भूत पैदा हुआ था। मुझे नहीं लगता कि भूत स्वाभाविक रूप से पैदा होते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि यह एक डंजन से आया है, और मुझे पता है कि यास्मीन उन छोटे हरे पर दरार डालना चाहती है। यह सबसे समझदारी वाली बात है जो तुमने पूरी रात में कही है, यास्मीन ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। विजय और अनन्या उठे और घर के अपने हिस्से में चले गए, और यास्मीन और मैं उठे और अपने हिस्से में चले गए जहां मेरा कमरा और गेस्ट रूम थे। जैसे ही हम गलियारे से नीचे चले गए, मैंने हवा में सावधानी बरतने का फैसला किया। मैं रुक गया और यास्मीन की आंखों में सीधे देखने लगा। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। पहले किसी ने मेरे लिए ऐसा नहीं किया। इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, मैं झुक गया और उसके होंठों पर एक मजबूत लेकिन कोमल चुंबन लिया। पहले तो वह थोड़ा तनावग्रस्त हो गई और फिर जल्दी से आलिंगन को तेज कर दिया। उसने चुंबन को एक उग्र भावुक चुंबन में बदल दिया। जीभ ने उन जगहों को खोजा जहां वे पहले कभी नहीं गए थे, और गलियारे से शांत कराहत सुनी जा सकती थी। मैंने दूर से कुछ हंसी सुनी, लेकिन इसे अनदेखा कर दिया क्योंकि मैं इस अप्रत्याशित पल की अनुभूति में खो गया था। ऐसा लग रहा था कि यह हमेशा के लिए चल रहा था, लेकिन शायद 1 मिनट से भी कम समय था जब हम दोनों कुछ हवा के लिए दूर हो गए। आपका स्वागत है, लेकिन याद रखें कि आपने मुझे पहले बचाया था, भूत से, फिर कैंसर से, और फिर खुद से। अच्छी तरह से सोए, मेरी योद्धा राजकुमारी। सुबह मिलते हैं, उसने धीरे से कहा, क्योंकि वह मेरे पास से फिसल गई और अपने कमरे में चली गई। उसने धीरे से अपने पीछे का दरवाजा बंद कर दिया और मैं लगभग 1 और मिनट तक वहीं खड़ा रहा और जो कुछ हुआ था उसे समझने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगता है कि आखिरकार मुझे एहसास हुआ कि महिलाएं किस बारे में बात कर रही थीं जब उन्होंने कहा कि उन्हें आत्मविश्वास पसंद है। मैंने बस कोशिश की और मुझे एक अच्छा इनाम मिला। शुभ रात्रि मेरी योद्धा राजकुमारी, सुबह भी मिलते हैं। मैं अपने कमरे में दाखिल होते ही लगभग तुरंत अपने बिस्तर पर बेहोश हो गया।